सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है बाइबल अध्ययन कक्षा में। हम लोग इस समय लेवी व्यवस्था की पुस्तक के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। हमने इससे पहले 2 भाग किए इस पुस्तक में, ये हमारा तीसरा भाग है। पहले 2 भाग में हमने 1 से 17 अध्याय हमने अध्ययन किए थे। जो इसका दूसरा भाग है वो 18 से 27 अध्याय तक है। तो आइए इस कक्षा में हम सब साथ में मिलकर 18 से 27 अध्याय में हम सब यात्रा करें और इस पे अध्ययन करें। ये जो भाग है परमेश्वर के साथ कैसे चलना है वो बताता है। पहले भाग में हमने सीखा कि परमेश्वर के सामने सही कैसे बनना है या उनके साथ सहभागिता में कैसे आना है, और इस भाग में हम सीखेंगे कि कैसे हम उस सहभागिता में बने रह सकते हैं। और एक बात जो हमें समझने की ज़रूरत है उस सहभागिता में चलने के लिए, वो है अलगताई और पवित्रताई। हमने पिछली कुछ कक्षा में इसके बारे में सीखा था कि परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें संसार से एक अलगताई चाहिए, उस पवित्रता में बने रहना ज़रूरी है। और अगर इसका हम विभाजन करें तो हम देख सकते हैं कि 18 से 20 अध्याय जो है वहाँ पे पवित्र लोगों के बारे में लिखा गया, और 21 और 22 अध्याय में वो पवित्र याजक समाज के बारे में लिखा, और 23 और 24 अध्याय में वो पवित्र पर्व जो बनाए जाते हैं उनके बारे में लिखा, और 25 से 27 पवित्र भूमि के बारे में। तो ये 4 विशेष मुख्य बातें हैं जिसके बारे में हम सीख सकते हैं। 18 से 20 अध्याय में पवित्र लोग, 21 से 22 अध्याय में पवित्र याजक समाज, 23 और 24 अध्याय पवित्र पर्व, 25 से 27 पवित्र भूमि के बारे में। आइए हम इनको एक एक करके सीखेंगे। पहला है 18 से 20 अध्याय। सबसे पहले है पवित्र लोग, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर के जो जन है या वो लोग जिनका मिस्र देश से छुटकारा हुआ, जिन्हें परमेश्वर कनान देश में लेके आया, वो संसार से एक अलगताई में जीने के लिए बुलाए गए। परमेश्वर के लिए इस संसार से अलग किए हुए लोग। ये आवश्यक था कि लोग जो हैं वो पवित्र या अलग किए जाएं, और जब वो अलग किए जाएं तो ज़रूरी है कि उस अलगताई में, उस पवित्रताई में वो जिएं। तो हम कैसे उस अलगताई के जीवन को जी सकते हैं? अक्सर लोग इस सवाल को पूछते हैं कि मैं कैसे एक पवित्र जीवन जी सकता हूँ। मैं और आप एक पवित्र जीवन जी सकते हैं परमेश्वर के उन पवित्र वचनों के द्वारा जो मेरे और आपके लिए दिए गए। हम पहले इस बात को हम पढ़ चुके हैं लेवी व्यवस्था 18 अध्याय में, और अगर इसे एक और बारी हम देखें 18 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन तक, यहाँ पे वचनों में हम देख सकते हैं वो परमेश्वर की ओर से आज्ञाएं हैं जो दी गई हैं। यहाँ पे लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, इसे ध्यान से आप देखें, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह मेरे कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। तो इसका अर्थ है, जो बातें इजरायली लोगों ने मिस्र में देखी थी, परमेश्वर पिता आज्ञा दे रहे हैं कि उन बातों को तुम मत करना। और जब तुम कनान देश में पहुंचोगे तुम दूसरी वहाँ की विधियों को देखोगे, और तुम उन लोगों की भी नियमों या विधियों को मत चलना, उनकी विधियों पर मत चलना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लिखा, मेरे नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलते रहना। और ये एक रास्ता है जिससे आप उस पवित्रता या अलगताई में बने रह सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, प्रायश्चित जो है वो ज़रूरी है। वो उस बलिदान के द्वारा आता है जो परमेश्वर के सामने चढ़ाई जाती है, और उसके बाद जो परमेश्वर के नियम और उनकी जो विधियां हैं वो आती हैं। और वचन में लिखा है कि जो मनुष्य इन विधियों के अनुसार चलता है वो जीवित रहेगा। सरल तरीके से कहें तो जैसे परमेश्वर पवित्र है, मैं और आप भी पवित्र बने। और 19 अध्याय 2 वचन में लिखा है, इजराइलियों के लिए सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। इसके 20 अध्याय और 7 और 8 वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। तो परमेश्वर के वचनों पे चलने के द्वारा हम अपने पवित्रताई को हम बना रख सकते हैं और उस अलगताई में बने रह सकते हैं। इसके 20 अध्याय और 26 वचन में इस प्रकार लिखा है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। मैं और आप जो है अलगताई में बने रहने के लिए बुलाए गए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग किया है अपने लिए।
इसीलिए हमें उस अलगताई में बने रहना है। आप ना भूलिए, ये 11 अध्याय और उसके 44 वचन में भी इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जब हम ये लेवी व्यवस्था का दूसरा भाग पढ़ते हैं, ये निरंतर पुस्तक में लिखा गया है कि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बने रहो। एक अलग किए हुए लोग जो बाकी लोगों से अलग किए हुए हैं परमेश्वर पिता के लिए, ये है पवित्र लोगों के बारे में। और जब हम 21 और 22 अध्याय में हम चलते हैं तो वहाँ पे हम याजकों की पवित्रता के बारे में हम पढ़ते हैं। 21 अध्याय 1 वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक है उनसे कह। और इसी के 6 वचन में इस प्रकार लिखा है कि वह अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहे। तो परमेश्वर पिता इसे दोबारा से दोहराते हैं कि याजक जो है पवित्र बने रहे, लोग पवित्र बने रहे और याजक भी पवित्र बने रहे। और अगर हम 10 से 12 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि कैसे महायाजक भी है वो पवित्र किए गए हैं। और जब हम 22 अध्याय 32 और 33 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार पाते हैं, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहराना, क्योंकि मैं इजराइलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बात को कि हम अपने आप को इस संसार के साथ एक अलगताई में, उस पवित्रताई में हम अपने आप को बनाए रखें। लोग पवित्र बने और याजक भी पवित्र बने। और जैसे हम तीसरे विभाजन के बारे में जब हम बढ़ रहे हैं, जो 23 और 24 अध्याय हैं, यहाँ पे पवित्र पर्व और उत्सव के बारे में लिखा गया। और जो भेंट और बलिदान के बारे में हमने पहले भाग में सीखा, उसने हमें सिखाया कैसे लहू के द्वारा उनका छुटकारा हुआ। और इस पवित्र पर्व और उत्सव में उस आत्मिक जीवन को बनाए रखने वाले भोजन के बारे में बताया गया है। तो लहू जो हमारा छुटकारा करता है और भोजन जो हमारे आत्मिक जीवन को बनाए रखता है। तो ये जो दूसरा भाग है ये महत्वपूर्ण है कि कैसे जब एक बारी हमारा छुटकारा हो गया, ज़रूरी है कि हम इस आत्मिक जीवन में बने रहें। और ये जो दोनों सामग्री है, दोनों वस्तु जो हैं, ये परमेश्वर के द्वारा आती है। वो जो प्याला है, वो जब हम प्रभु की मेज़ में जब हम शामिल होते हैं, जो भेंट और बलिदान है वो उस लहू या उस दाखरस को वो दिखाते हैं, जो यादगारी के लिए है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान हुए और उस लहू के द्वारा मेरा और आपका छुटकारा हुआ। क्योंकि बिना लहू बहाने के कोई भी पाप की क्षमा नहीं है या छुटकारा नहीं है। और जब हम उस दाखरस में, जो प्रभु की मेज़ में जब हम शामिल होते हैं, वो इस यादगारी के ऊपर है। और वो जो भोजन या जो रोटी है जो प्रभु की मेज़ में है, वो यीशु मसीह के जीवन का स्वयं प्रतीक है, जिसे खाकर हम आत्मिक जीवन में बने रहने के लिए मदद करती है। वो जीवन जो है मसीह में बने रहने के लिए, और मृत्यु जो है वो शुद्धिकरण या पश्चाताप के लिए है। और यही एक चिन्ह है रोटी और उस दाखरस का। वो दाखरस प्रतीक है उस बलिदान का जो यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, और वो जो रोटी जो है वो जीवन का प्रतीक है जो हमें मसीह में बने रहने के लिए मदद करती है। तो हमें याद दिलाने के लिए उस रोटी के बारे में जो स्वयं स्वर्ग से मेरे और आपके लिए आई, 7 पर्व और उत्सव जो हैं वो लोगों को दिए गए। और 23 अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से इन 7 पर्वों के बारे में वहाँ पे लिखा गया है। और इनके जो 7 नाम हैं वो मैं आपके दूंगा, और कुछ जो महत्वपूर्ण इनके बारे में बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिन्हें हम 23 अध्याय में हम विस्तार से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है फसह का पर्व। 23 अध्याय और 4 और 5 वचन में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये एक दिन का पर्व है जो फसह का पर्व है, और ये एक चिन्ह के समान है जो हमारे छुटकारे को प्रतीक करती है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। दूसरा जो है वो अख़मीरी रोटी का पर्व है, जो 7 दिन में मनाया जाता है ये पर्व, जिसे 23 अध्याय 6 और 7 वचन में पढ़ सकते हैं, जो चिन्ह है हमारे पवित्रकरण के बारे में। और तीसरा जो है वो पहले फल का पर्व है, इसके 9 और 14 वचन तक हम पढ़ सकते हैं। ये एक दिन का पर्व है जो पुनरुत्थान जीवन के बारे में एक चिन्ह है, एक नए जीवन का जो मैं और आप आनंद मनाना है। और चौथा जो है वो है सप्ताहों का पर्व पेंतेकोस्त, और ये पर्व जो है 50 दिन बाद आता है, पहली फसल के पर्व के बाद। पेंतेकोस्त जिसका अर्थ है 50, और इसके बारे में 15 से 22 वचन में हम पढ़ सकते हैं। ये 7 दिन का पर्व है, और ये चिन्ह के समान है पवित्र आत्मा का पेंतिकोस्त के दिन में आने के समान, कलीसिया की शुरुआत का और पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के चलाए चलने का। और 5वां जो है नरसिंगा बजाने का पर्व, जो एक नए वर्ष का उत्सव है,
23 से 25 वचन में हम पढ़ते हैं, और ये एक चिन्ह के समान है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में। उस समय नरसिंगा या उस तुरी का शब्द सुनाई देगा। तो ये है पांचवा, नरसिंगा बजाने का पर्व। छठा जो है वो है प्रायश्चित का दिन, जिसमें अपने पाप के बारे में प्रायश्चित करने के लिए है, शुद्धिकरण और साहस के बारे में है परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए, जिसे 23 अध्याय के 26 और 32 वचन में हम पढ़ते हैं। ये जो है एक दिन का पर्व है और ये एक चिन्ह के समान है उस इंतज़ार के लिए जब लोग इंतज़ार करते हैं यीशु मसीह के आने के लिए। और जो आखिरी है सातवां, वो है झोपड़ियों का पर्व, जिसे 23 अध्याय के 33 और 36 वचन में हम पढ़ सकते हैं। ये जो है एक सप्ताह का पर्व है, एक चिन्ह है अनंत जीवन का। तो ये 7 पर्व और उत्सव हैं जो 23 अध्याय में बताए गए हैं। फसह का पर्व, अखमरी रोटी का पर्व, पहली उपज का पर्व, सप्ताहों का पर्व, नरसिंगा फूकने का पर्व, प्रायश्चित का पर्व और झोपड़ियों का पर्व। इसका अर्थ है उद्धार, पवित्रताई, नया जीवन, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के दूसरे आगमन, इंतजार और पवित्र जीवन को जीना, और आखिरी में अनंत जीवन। तो लोगों को इस यादगारी में ये जो 7 पर्व हैं ये दिए गए। तो इन 7 उत्सव और पर्व के अलावा भी कुछ बातें जो हैं वो दी गई लोगों को याद दिलाने के लिए, और उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है सबत का दिन, जो 23 अध्याय 1 से 3 वचन में लिखा गया। हर एक सप्ताह जो है उन्हें सबत का दिन बनाना है। जो 7वां दिन है सप्ताह का, उसे वो जो है एक आराधना का दिन था और वो एक विश्राम का दिन था। आराधना का और विश्राम का दिन वो उत्सव को मनाने के लिए था जो परमेश्वर ने सृष्टि को पूरा करने के लिए था। इसके बारे में हम उत्पत्ति 2 अध्याय में पढ़ते हैं, उसके 2 और 3 वचन। वहां पे इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को 6 दिन में रचा और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया, और इसीलिए 7वें दिन जो है वो सबत का या विश्राम का दिन बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा। और वो दिन जो है आराधना के लिए, महिमा के लिए और विश्राम के लिए कहा। आज मसीह लोग जो है उत्सव में शामिल है उस पूरे किए हुए कार्य में जो यीशु मसीह ने पूरा किया। इस सृष्टि को पूरा करने का नहीं। हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने सृष्टि बनाने के बाद जो है 7वें दिन विश्राम किया और चुने हुए लोगों को नियम दिए उस 7वें दिन विश्राम के लिए। लेकिन मैं और आप यीशु मसीह के उस पूरे किए हुए कार्य को उत्सव में मनाते हैं, जो सप्ताह के आखिरी दिन में नहीं था, लेकिन वो था सप्ताह के पहले दिन में। उस दिन में जिस दिन यीशु मसीह मौत को हराकर उस पुनरुत्थान जीवन में उस कब्र से जो है वो बाहर आए थे, मृत्यु को हराकर वो जीवंत हुए, और वो जो पुनरुत्थान का दिन है वो दिन था सप्ताह का पहला दिन। इसके बारे में लूका का सुसमाचार 24 अध्याय 1 वचन में इसके बारे में लिखा है। प्रेरितों के काम 20 और 7, पहला कुरिन्थियों 16 और 2 में लिखा है। ये जो है शुरुआती कलीसियाओं के दिनों में एक परंपरा थी, और मैं और आप जो है इसलिए सबत को नहीं मनाते, लेकिन मैं और आप उस दिन में इकट्ठा होते हैं, आराधना स्तुति करते हैं, जो पुनरुत्थान का दिन है, जो है सप्ताह का पहला दिन। ये है सबत के बारे में। और जब हम 25 से 27 अध्याय में आते हैं, ये जो है पवित्र भूमि के बारे में बात करता है। वहाँ पे भी हम जो है 2 पर्वों के बारे में वहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। उनके साथ जो 7 पर्व और उत्सव जो है अभी हमने सीखे, इनमें से जो विश्राम वर्ष है और जो जुबली वर्ष है ये सबसे महत्वपूर्ण है। 25 अध्याय की शुरुआत में हम लोग सबसे पहले 7वां वर्ष या विश्राम वर्ष के बारे में हम सीखते हैं कि हर एक जो 7वां वर्ष है वो इजराइलियों के द्वारा एक वर्ष ठहराया जाता है, अध्ययन करने का वर्ष, समर्पण का वर्ष, और सबत मनाना है जो पूरे साल का सबत है। और उसको मनाने के लिए जो भूमि है वो भूमि ही पवित्र है। वो जो भूमि है उसको विश्राम दिया जाता है, लोगों को विश्राम दिया जाता है। वो पूरा जो साल है वो लोग अध्ययन में, समर्पण में परमेश्वर को वो बिताते हैं, और वो पूरे साल का जो सबत है उसे सबत का वर्ष कहा गया। इसे जो है वो लोग मनाते हैं। इसके बारे में जो नियम है वो भी परमेश्वर ने दिए। और इसी के बाद 25 अध्याय में 8 से 24 वचन में हम लोग जुबली वर्ष के बारे में सीखते हैं। इसका अर्थ है कि हर एक 50 साल में वो मनाया जाता है एक स्वतंत्रता वर्ष के समान। संपत्ति की स्वतंत्रता, भूमि की स्वतंत्रता, दास्तव की स्वतंत्रता, सेवक लोगों की स्वतंत्रता, हर एक जन जो है उस स्वतंत्रता को आनंद मनाते हैं। और ये शुरुआत होती है प्रायश्चित के दिन से, जिसमें तूरी फूकी जाती है,
और कोई भी जो है काम नहीं किया जाता जो जैसे सबत के वर्ष में वो मनाते हैं। तो इस समय में हर एक दास जो है वो स्वतंत्र किया जाता है और सब लोगों को जो है स्वतंत्रता दी जाती है इस जुबली वर्ष के अंदर। और यीशु मसीह ने जब अपना पहला प्रचार वहाँ पे मंदिर में दिया, अगर हम लूका का सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 18 वचन में देखें कि यीशु मसीह जो है प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने के लिए आए और वो चाहते थे कि हर एक जो दास है वो स्वतंत्र हो और सभी लोगों को वो स्वतंत्रता का सुसमाचार सुनाने के लिए आए, जो हमें याद दिलाता है जुबली वर्ष के बारे में, क्योंकि जुबली वर्ष भी जो है वो उनके उत्सव या पर्व का एक हिस्सा है। तो जो यहूदी लोगों के लिए जो पर्व है और उत्सव वो केवल 7 नहीं है जिन्हें हमें 23 अध्याय में पढ़े, हम लोग उसमें सबत का वर्ष और जुबली वर्ष को भी हम जोड़ सकते हैं। और इसमें 7 में देखें तो वो 10 पर्व हैं और ये एक भोजन के समान था उनके लिए कि कैसे वो उस पवित्रताई में बने रहे और अपने अलगताई में वो लोग बने रहे। तो जैसे हम 27 अध्याय में हम लोग आते हैं, इस बात को हम याद रखते हैं कि जो भूमि है वो पवित्र होनी चाहिए। पवित्र भूमि, सिर्फ पवित्र लोग या पवित्र याजक, सिर्फ पर्व नहीं, लेकिन जो भूमि भी है वो पवित्र होनी चाहिए। वो हमें याद दिलाती है कि जो भूमि है और जितनी भी सहूलियत है वो परमेश्वर की है। जो भूमि उनको दी गई थी, जो वादा की हुई भूमि है वो उनकी नहीं है, वो उनको दी गई थी परमेश्वर के द्वारा। और वहाँ की जो सारी वस्तुएं भी थी वो भी परमेश्वर ही की थी, किसी मनुष्य या व्यक्ति विशेष की नहीं। तो अगर आपको याद होगा कि भूमि जो है वो परमेश्वर की है, वैसे ही जो जीवन है वो परमेश्वर का है, सारी वस्तुएं जो हैं वो परमेश्वर की है। और तब आपको याद रहेगा वो भेंट जो दशमांश हम परमेश्वर के सामने लेके आते हैं। और अगर हम देखें कि वो कौन से भेंट और बलिदान हैं जो परमेश्वर के सम्मुख अर्पित किए जाते हैं, उसे जो है 27 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। वहाँ पे उस विशेष संकल्प की विधि के बारे में लिखा है कि उसका सम्मुख मूल्य जो है वो देना अवश्य है। और 27 अध्याय 9 वचन में भेंट के बारे में लिखा है और 27 अध्याय और उसका 30 से 32 वचन में दशमांश के बारे में लिखा है, जो लोग हर एक वस्तु की परमेश्वर के सामने लेके आते हैं। तो भूमि जो है वो पवित्र है और हर एक जो चीज़ें उस भूमि में है वो परमेश्वर की है। और अगर आप उसका आनंद ले रहे हैं तो उसका जो 10वां हिस्सा है आपको परमेश्वर के पास लेके आना है। और उन सब के बारे में 27 अध्याय में दिया है। ये अनिवार्य नहीं था, बल्कि ये हमारे परमेश्वर के प्रति प्रेम को व्यक्त करने के लिए था और एक समर्पण जो है परमेश्वर के प्रति दिखाने के लिए था। और ये याद दिलाने के लिए था कि जो भूमि है और भूमि की जितनी वस्तुएं हैं जो उत्पन्न हुई है, जो हमें मिली है, वो हमारी ओर से नहीं लेकिन वो परमेश्वर ही की है। सब कुछ जो हमारे पास है वो परमेश्वर के द्वारा हमें मिला और उसका हिस्सा जो है हम वापस से परमेश्वर के पास लेके जाते हैं, दिखाने के लिए कि ये परमेश्वर ही का है। और ये संक्षेप में हमने लेवी व्यवस्था की पुस्तक के बारे में सीखा और इसके समाप्त करने के लिए हम कुछ चीज़ें जो हैं हम वापस से उस पर ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले हम ध्यान दे सकते हैं परमेश्वर की इच्छा जो मनुष्य पे प्रकट हुई उसका उन्नति के बारे में। उत्पत्ति में हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो पाप में मृत्यु की ओर गिर गया। निर्गमन में हमने देखा कि कैसे मनुष्य जो है वो परमेश्वर के द्वारा छुटकारे में आया। और लेवी व्यवस्था में हम देखते हैं कि अब मनुष्य जो है परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं और कैसे वो अलगताई का जीवन इस संसार में जीते हैं। और जैसे हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक में यात्रा करते हैं तो बहुत बारी हम 7 अंक को हम देखते हैं। जैसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखते हैं, जैसे प्रकाशित वाक्य में बहुत बारी हम 7 अंक का वर्णन देखते हैं, वैसे ही लेवी व्यवस्था की पुस्तक में भी बहुत बारी हम 7 अंक को देखते हैं। तो उनमें से कुछ जो है मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि पहले 7 दिन बाद वो जो सबत का दिन है वो आता है और हर 7 वर्ष बाद एक जो सबत का वर्ष मनाया जाता है। 7 को अगर 7 से गुना करेंगे उतने वर्ष बाद जो है जुबली वर्ष मनाया जाता है। पेंतेकोस्त का पर्व 7 दिन फसह के बाद आता है। 7वें महीने में नरसिंगा फूकने का पर्व, प्रायश्चित का पर्व और झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता है। पेंतेकोस्त का पर्व 7 दिन तक होता है और अखमीरी रोटी का भी पर्व जो है 7 दिन तक है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे 7 अंक हैं। 7वें दिन, 7वें वर्ष, 7 से 7 को जब गुना करेंगे, 7 हफ्ते बाद, 7 महीने बाद जो है 3 पर्व मनाए जाते हैं। नरसिंगा फूकने का पर्व, प्रायश्चित का पर्व और झोपड़ियों का पर्व।
पेंतिकोस्त जो है 7 दिन का पर्व है, और अख़मीरी रोटी का भी जो पर्व है वो 7 दिन के लिए है। तो जो 7 अंक की महत्वपूर्णता है उसे हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक में जान सकते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हमें एक और बात सीखने के लिए मिलती है कि कैसे परमेश्वर पिता के साथ वाचा में हम आते हैं। 2 आत्मिक चिन्ह हैं जो हम देखते हैं। पहला है सबत, दूसरा है खतना। और ये 2 चीज़ें हैं, सबत और खतना, जो परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए बहुत अनिवार्य है। सबत का अर्थ है संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे। और जो सबत का वर्ष और जुबली का वर्ष जिसे परमेश्वर बार बार याद दिला रहे हैं, उसका अर्थ यही है कि संपूर्ण रीति से केवल परमेश्वर पिता पे विश्वास रखो, विश्राम में रहो। 7वां दिन, 7वां साल, 7 वर्ष गुना 7 वो है जुबली वर्ष। सबत संपूर्ण रीति से परमेश्वर पिता पे भरोसा रखना। और खतना जो है वो अलगताई को दिखाता है जो संसार से हमें बना के रखनी है। हम सबको संसार से एक अलगताई में जीवन जीना है, जिसमें हम उस पुराने मनुष्यत्व को, पुराने स्वभाव को उतार देते हैं और एक नई सृष्टि को हम पहन लेते हैं। और लेवी व्यवस्था में हम एक चीज़ सीखने के लिए मिलते हैं परमेश्वर के द्वारा कि कैसे मनुष्य जो है वो एक नई सृष्टि बन सकते हैं, एक नए व्यक्तित्व में कैसे आ सकते हैं। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, और इसका जो मूल है वो हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक में देख सकते हैं। हम स्वभाव से ही पापी हैं और परमेश्वर से दूर भागते हैं, और परमेश्वर पिता कहते हैं कि हम एक नई सृष्टि बन सकते हैं विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह में है, और उस विश्राम में हमारे जीवन भर के लिए उस विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। यही परमेश्वर पिता की आशा है मनुष्य से कि वो उस पर विश्वास रखे, विश्राम में बने रहे और एक अलगताई में जीवन जिए पूरे संसार से, पवित्र लोग। और आइए मैं और आप भी एक चुनौती लें कि हम अपने जीवन को ऐसे जिए जैसे परमेश्वर पिता हमसे अपेक्षा करते हैं। और ये संदेश है लेवी व्यवस्था की पुस्तक के बारे में। मेरा विश्वास है कि आपको समझने के लिए मिला बेहतर रीति से 2 भाग जो हमने सीखे कि परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग और परमेश्वर की सहभागिता में बने रहने के बारे में। केवल एक मार्ग है परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, वो यीशु मसीह है। उन्होंने इस वचन को कहा कि कोई भी परमेश्वर पिता तक नहीं पहुंच सकता सिवाय मेरे द्वारा। और कैसे हम परमेश्वर पिता के साथ उस रिश्ते में बने रह सकते हैं, वो अलगताई, शुद्धिकरण और पवित्रताई के द्वारा। और कैसे हम उस पवित्रता में बने रह सकते हैं, उनके वचनों पे चलकर। आप उन विधियों पे मत चलो जो आपने किसी से सुनी है, जो शायद आप देखेंगे कहीं और, वो चाहे मिस्र में है चाहे कनान देश में है, लेकिन उन्हीं विधियों और नियमों में आप चलें जो परमेश्वर के द्वारा दी गई, उसमें से कुछ भी ना जोड़ें ना घटाएं। और जब आप उनके वचनों में चलेंगे तब आप उस मार्ग में, उस पवित्रताई में बने रहेंगे। तब आप और अधिक परमेश्वर पिता पे विश्वास कर पाएंगे और उस विश्राम को अनुभव कर पाएंगे और अपने जीवन को एक अलगताई में बिताने पाएंगे। पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। अगली कक्षा में बाइबल की हम अगली पुस्तक को हम अध्ययन करेंगे। पिता आप सबको आशीष दे।